पीपल्स पार्टी में भी ग्रुप्स तैयार हो चुके हैं। अलग अलग धर्मों के घड़े तैयार हुए पड़े हैं और उन घड़ों में से भी जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका चुनाव बाप के द्वारा कर लिया गया है। नहीं समझ में आ रहा है? इस वाक्य से ये साबित होता है कि उन आत्माओं का बाप ने चुनाव कर लिया है। अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को वो आत्माएं पुकार भी रही है। अपने अपने क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो अष्ट देवताएं हैं, 9वां तो बाप है, 9वां कहो, फर्स्ट कहो, तो जो 8 है उन 8 क्योंकि बाप इस समय करणहार का पार्ट बजाय रहा है या करावनहार का पार्ट बजाय रहा है? करणहार का पार्ट कब तक बजाया? 69 तक करणहार का पार्ट बजाया। उसके बाद जो भी पार्ट चल रहा है वो करणहार का नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? करावनहार का पार्ट चल रहा है। तो जिन विशेष हैंड्स के द्वारा बाप दादा को अपना कार्य कराना है उनके लिए बोला कि हरेक अपने अपने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पुकार रहे हैं। कैसे? आओ, क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने में आता है सुनने में या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। भले वो अपने अपने इष्ट देव को पुकारते हैं, लेकिन तुम जिस किसी से भी मिलते हो तो उनको पूर्वज समझ करके मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टालटालियां हैं, चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे किसी भी ग्रुप विशेष की हो, उनके प्रति पार्शियलिटी का भाव तो पैदा नहीं होता। पूछा, पूर्वज की टालटालियां हैं, ये भाव आता है। इन्हों को भी शकाश देने वाले आप पूर्वज हो। इन्हों को भी क्यों लगाया है? जब अष्टदेव हैं तो उनकी कोई तो कोई खसूसियत होगी ना, कि एक जैसे होंगे सब, नंबर तो होंगे ना। तो जैसे धर्मों के नंबर हैं, धर्म पिताओं के नंबर हैं, ऐसे ही जो आदि रतन हैं, इष्ट देव हैं, उनका भी कनेक्शन विशेष विशेष धर्मों से है। उन विशेष धर्मों में से उन विशेष आत्माओं को परमात्मा पार्टी के द्वारा चुना गया है। लेकिन उनमें पार्शियलिटी जैसी भावना कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये वो आत्माओं का ग्रुप है कि जो भी धर्म स्थापन होगा, कोई भी धर्म पिता के द्वारा, धर्म स्थापना के 200-400 वर्ष के बाद जब उस धर्म की जनसंख्या लाखों की तादाद में पहुंच जाती है, तो उन आत्माओं को ये ग्रुप जाकर के उनकी राजाई स्थापना करने का कार्य संपन्न कर देता है। तो उन धर्म विशेष की आत्माओं को राजाई का वर्षा इस ग्रुप के द्वारा मिलता है, जो बाप समान आत्मा है। आया समझ में? बाप समान आत्माएं कितनी होंगी? हैं? 8 तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, 12, लेकिन 11 होंगी
11 से ज्यादा नहीं होंगे बाप समान। क्या? अभी तक तो हम सब बात सुनते चले आए। कैसा पुरुषार्थ करना है? बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। तो सभी समझते थे क्या कि बाप समान बनेंगे, लेकिन वास्तव में बाप समान की लिमिट कितनी है? बाप समान की लिमिट है सिर्फ 11 आत्मा ऐसी निकलेंगी जो बाप समान होंगी। बाकी सब पार्शियलिटी वाली होंगी। क्या? उनके अंदर अपने अपने धर्म का पक्षपात भरा हुआ होगा। जो बाप और बाप के साथी होंगे उनके अंदर पक्षपात का भाव नहीं होगा। जो माला बनती है, संगठन रूपी माला, बाप आकर के जो कहा जाता है, बाप का असली टाइटल क्या? श्री श्री 108 है। तो उन 108 के मणकों में जो 8 श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मणके हैं, उन 8 में दूसरा नंबर किसका है? योगिनी का है। वो पहचान लिया है, वो बाप समान बन गई। अच्छा, बाप समान बन गई तो जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मणका है, वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदाकाल सहयोगी रहता होगा या नहीं रहता है? 7 और 8 मणके सदाकाल सहयोगी रहते हैं कि नंबरवार है? नंबरवार हैं तो टूटेंगे कि नहीं? अरे 8 का संगठन अभी ब्रह्मा के द्वारा शास्त्रों में लिखा है कि 3 बार प्रयास किया गया ब्राह्मणों की दुनिया बनाने का। पहली बार बिगाड़ दी, पसंद नहीं आई। दूसरी बार बिगाड़ दी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। सन 76 में खेल खलास, दुनिया का विनाश। कौन सी दुनिया का विनाश हुआ सन 76 में? बाहर की दुनिया का या ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन। अब तीसरी बार जो कहते हैं हम रुद्रमाला के मणके हैं, रुद्र के बच्चे हैं डायरेक्ट। तो उन रुद्र के बच्चों ने रुद्र को पहचान लिया, जिसे कहा जाता है महारुद्र। पहचाना नहीं। तो उन न पहचानने वालों में उन 7 का नंबर आता है या नहीं आता है, जो सप्त ऋषि के रूप में, दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनि के रूप में द्वापर में दिखाई जाते हैं। उनमें पहला नंबर किसका है? उनमें पुराने से पुराना कौन है? अत्रि पुराना है, वो पहले अव्यक्त बनता है। इस्लाम पुराना है, चंद्रवंशी पुराना नहीं है। 7 में चंद्रवंशियों का मणका होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? 7 में चंद्रवंशियों का मणका नहीं होगा। अच्छा, सूर्यवंशी वो तो 8 में सर्वोपरि, वो तो मुकर्रर रथधारी हो गया कि नहीं? अब रह गए 7। तो चंद्रवंशियों का बीज धर्मपिता है कि नहीं? और फिर इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, संन्यास वंश और मुस्लिम वंश और सिख वंश। उसके बाद वैल्यूलेस कि सप्तर्षियों में आएगा, वो नहीं आता सप्तर्षि। उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आर्य समाज का धर्म है। आर्य समाज में तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य सारी दुनिया में स्थापन होता है। तो
भगवान बाप आते हैं, प्रजा का राज्य चलाते हैं क्या, कि राजाओं का राज्य स्थापन करते हैं? राजाओं का राज्य स्थापन। तो उन राजाओं में जो पहले पहले नंबर के है राजाएं बनते हैं वो हैं 8 है, श्रेष्ठ के श्रेष्ठ दुनिया की राजाएं, जिनको शिव बाप अपने सर के ऊपर रखते हैं। अष्टमूर्ति शिव की कही जाती है, अष्टदेव कहे जाते हैं। उन अष्टदेवों में जो पहला देव है वो तो महादेव है या नहीं, मुकर्रर रथधारी। बाकी जो दूसरा देव है चंद्रवंशी है, चंद्रवंशियों का बाप है या नहीं है? तो चंद्रवंशियों का बाप है, बीज रूप है। जब है ही बीज रूप चंद्रवंशियों का, तो बताओ विधर्मी हुआ या स्वधर्मी हुआ? स्वधर्मी हुआ है। चंद्रवंश को स्वधर्मी कहेंगे?